अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास। बेटा कैसे हैं आप? आज हम जो है लेक्चर में रीडिंग करेंगे फर्दर। कल हमने जो एक्टिविटी की थी पेज नंबर 81 पे ट्रू फॉल्स किए थे, होप सो कि वो आपने लर्न कर लिए होंगे। काम आपने करके चेक करवा दिया था, मैंने देख लिया है, गुड। नेक्स्ट जो है आज हम पेज नंबर 81 से ही जो है वो रीडिंग अपनी स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 81 आप बेटा अपनी बुक का ओपन कर लें। यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हमने कल थोड़ा सा जो है वो इंट्रो लिया था और मैंने आपको कहा था कि आपने याद करना है। अच्छा, अभी तक हमने चैप्टर में जो स्टार्ट लिया, चैप्टर का जो हमारा नेम है वो क्या है? नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनमें हमने ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन तीनों को अलग अलग डिस्कस किया। अब उसके बाद एक्टिविटी थी एक, वो हमने सॉल्व की। दैन हमारे पास सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में है। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं ये कल मैंने आपको बताया, होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। तो आज जो है हमने एक सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 हम तमाम सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आज का जो हमारा मेन सेंस ऑर्गन है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो है आइज़। सो आइज़, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम रीडिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही पहले बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आइज़ क्या है। आइज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन है, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है। अभी एक ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, तो इसका मतलब है ये किसी चीज़ को सेंस करता है। तो ये बेसिकली आइज़ को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? विजन के लिए, देखने के लिए, ठीक है। तो हमने किसी भी चीज़ को देखना हो, हम उसके लिए अपना कौन सा वाला जो है ऑर्गन यूज़ करते हैं? हम आई को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये भी आपको पता है। हमारा जो स्कल है उसकी ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, होल्स होते हैं, वहाँ पे आई होती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है आई का उसको हमने डिटेल में देखना है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है ऑरेंज कलर में, जो कलर में बनी हुई है आपकी राइट साइड पे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम को, दैन फिर हम जो है रीडिंग करेंगे आपकी बुक से। पहले आप इसको इसी तरह समझ लें। अब ये हमारे पास सर्कुलर शेप में है आई, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी लेयर्स के बारे में देखते हैं। आई की जो है ना हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। उनमें सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसे कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसके बाद कॉर्निया आपको लेबल जो है वो लेबलिंग नज़र आ रही होगी, ये वाइट कलर की आई आपके प्यूपल के आगे। प्यूपल किसे कहते हैं? जो आपके लेंस के आगे वाला हिस्सा होता है। आई होती है वाइट कलर की, ठीक है। उसके अंदर जो लेंस होता है उसके आगे वाला हिस्सा प्यूपिल। अब आगे वाला मतलब जो लेंस होता है, आपने देखा होगा आपका आई बॉल जो होता है, लेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसे आप प्यूपल कहते हैं, छोटा सा। अभी जो लेंस है ना ये स्पेशल जो मसल्स हैं, पार्ट ऑफ आई है उसके साथ अटैच होता है, उसे हम आइरिस का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं हमारी आई के। अब ये जो हमारी आई है, ये जहाँ पे लेंस प्रेजेंट है, लेंस के बिल्कुल पीछे एक हिस्सा होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैक ऑफ द आई होती है ये। और रेटिना के नीचे ऑप्टिक नर्व आपको नज़र आ रही है, ऑप्टिक नर्व मौजूद होती है। बेसिकली ये नर्व क्या करती है, ये आई का और ब्रेन का कनेक्शन बना रही होती है। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट है हमारी आई के। रीडिंग करते हैं साथ साथ और एक दफ़ा दोबारा से देखते हैं। बुक आपने ओपन करके फिर पढ़ना है इसको। द आईज हेल्प अस टू सी, आँखें जो हैं हमें देखने में मदद देती हैं, ठीक है। हम आँखों की वजह से देख सकते हैं। आई ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन अ डीप बोनी सॉकेट इन द स्कल। जो हमारा आई बॉल है वो कहाँ पे सेट होता है? डीपली हमारी बोनी स्कल के अंदर, माथे के नीचे और नाक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आइज़ मौजूद होंगी। इट इज़ फर्दर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। अब हमारी आँख को कवर करने के लिए आईलिड्स होते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब आप आंखें बंद करें तो ये जो ऊपर आपकी एक लेयर बनती है आँख के ऊपर, वो आईलिड्स कहलाती हैं, ठीक है। और आईलैशेस पलकों को कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आईलाइट जो हमारे आईलिड्स हैं वो और आईलैशेस हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी आंखों को किससे? डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंशन जो है वो देती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इन द फ्रंट ऑफ आई देयर इज़ अ सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया। अब हमारी आंख के सामने एक सर्कुलर और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट अंदर बाहर जहाँ से नज़र आ सके, जैसे ग्लास हो गया। इसको आप क्या कहते हो?
कॉर्निया का नाम दे देते हो। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ आइरिस, और आइरिस जो है वो आँख का कलर्ड पार्ट होता है। एंड ओपनिंग ऑफ द आइरिस कॉल्ड प्यूपल, और आइरिस की ओपनिंग को आप प्यूपल का नाम देते हो। और जो हमारी हम देखते हैं किसी भी चीज़ को तो लाइट एंटर होती है आँख में, तो वो लाइट जो है अलो करता है प्यूपल के वो हमारी लेंस में जाए, फिर हमें चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। उसके बाद है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का क्या काम है, ये होल्ड करते हैं और कंट्रोल करते हैं, होल्ड कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं हमारी लेंस की शेप को। एट द बैक ऑफ आई इज़ रेटिना, और रेटिना जो है वो हमारी आँख का पीछे वाला हिस्सा होता है। अ सेंसरी नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व, एक सेंसरी नर्व प्रेजेंट होती है जिसे हम ऑप्टिक नर्व का नाम दे देते हैं, और ये हमारी आंख और ब्रेन के दरमियान क्या करती है, कनेक्शन, कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। उसके बाद बेटा केयर ऑफ़ द आइज़, हम आंखों की केयर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। वॉश योर आइज़ रेगुलरली विद क्लीन वाटर, अपनी आंखों को साफ़ पानी से डेली धोएं, ठीक है। डू नॉट वर्क इन अ डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, हमें ना बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में और ना बहुत ज़्यादा कम रोशनी में काम करना चाहिए, जैसे स्टडी हो गया, इसके लिए हमें रीज़नेबल नॉर्मल लाइट रखनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डिम हो ना तेज़ हो, इससे हमारी आंखों पे असर होता है। सिट 6 फीट अवे फ्रॉम द टेलीविजन, टेलीविजन जब हम देख रहे हो, टीवी देख रहे हो तो हमें 6 फीट दूर बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा पास नहीं, हमारी कानों पे हमारे जो आइज़ हैं उन पे इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का। उसके बाद डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग और बहुत ज़्यादा घंटों के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखें मुतासिर होती हैं। डू नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स, और ना ही हमें ज़्यादा वक्त के लिए कंप्यूटर पे गेम्स और वीडियो गेम्स खेलनी चाहिए, उससे भी हमारी आंखों को जो है वो असर होता है आंखों पे। वाइल रीडिंग कीप योर बुक अबाउट 12 इंचज़ फ्राम योर आइज़, और जब आप बुक पढ़ रहे हों तो उसको बिल्कुल मुंह के आगे नहीं रख लेना, बल्कि 12 इंचज़ के फासले पे आपकी किताब पढ़ी होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हों। और ऑलवेज सिट अप राइट वाइल रीडिंग, और जब आप पढ़ रहे हों तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठे, अपनी कमर को बेंड नहीं करें। डू नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल्स, और किसी भी मूविंग व्हीकल्स यानी कि अक्सर लोग आपने देखा हो गाड़ियों में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए हमें। मूविंग व्हीकल्स जो चलती हुई गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर बैठ के जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, तो इस काम से भी हमें बचना चाहिए। अपनी आंखों को महफूज रखने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें इन तमाम मेजर्स पर जो है, इन तमाम पॉइंट्स पे क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए, और हमारी आइज़ इस तरह से सेव रहेंगी। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली आइज़ के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा और फंक्शन देखे, और देन हमने केयर ऑफ़ आइज़ के बारे में डिस्कस किया। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, आई विल आस्क यू अगेन, मैं आपको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।